इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिकल कॉरिडोर योजना में भूमि अधिग्रहण को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ किसान तिरंगा यात्रा निकाली है। इस किसान तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर सैकड़ों पर सड़कों पर निकले और यात्रा का समापन पर आम सभा के दौरान भूमि अधिग्रहण के विरोध में ज्ञापन के साथ जमकर आवाज बुलंद की। राव और देपालपुर विधानसभा में इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिकल कॉरिडोर योजना का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी है। रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने राव और देपालपुर विधानसभा में किसानों के साथ किसान तिरंगा पदयात्रा निकाली, जो कई गांवों से होते हुए गांधीनगर पहुंची और किसान तिरंगा यात्रा में दूध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के साथ कई राजनेता मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा किसानों से जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है उसका किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। अगर प्रदेश सरकार जल्द ही किसानों को भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं देगी तो आने वाले समय में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। और साथ ही जीतू पटवारी ने कहा कि जिस तरह अखबारों में विज्ञापन देकर प्रशासन द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, इसका किसान और कांग्रेस विरोध करेगी। ये तिरंगा किसान यात्रा में पधारे। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से पेपर में विज्ञप्ति दी और किसानों में दहशत भर दी। जब भी सरकार अधिग्रहण करती है किसान से नहीं पूछती। किसी भी स्कीम में कोई ज़मीन ली जाएगी तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून बना है, उसके अंतर्गत लेना चाहिए, नियम ये है। पर उसका वायलेंस बार बार ये सरकार करती है। हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर के सारे किसानों ने निर्णय लिया, सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी परिवार के लोग एक हुए और उन्होंने कहा अब हम जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। अब हमारी ज़मीनों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उसको लेकर ये आज पहला आयोजन था किसान तिरंगा पद यात्रा। इसके बाद हम मंडी में करेंगे। लगातार किसान जब तक मुख्यमंत्री स्कीम अघोषित नहीं कर दे तब तक इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे, चरणबद्ध चलते रहेंगे। ये लड़ाई किसान की है, सम्मान की है, किसानों के आत्म अभिमान की है और इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। खुद शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र बताते हैं। मैं किसान पुत्र तो है वो, पर किसानों के साथ अन्याय रोज करते हैं। किसानों को गोली मंदसौर में उन्होंने मारी, 5000 किसानों के बेटों पे मुकदमे लगाए, 1 लाख किसानों को बिजली के नाम पर, बिल के नाम पर वसूली करते हुए मुकदमे लगाए। कई कुर्कियाँ हो गई, आज किसान कर्जदार है। कई स्कीमें लगा दी। कांग्रेस पार्टी ने जो स्कीम हटा दी थी इंदौर और कई शहरों में, वो फिर घोषित कर दी। ये है शिवराज सिंह चौहान। किसान का बेटा जरूर है, पर किसान का बेटा बाप की जैसी सेवा करता है वैसा नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरी में मैंने विधानसभा में प्रश्न से पूछा कि क्या ये डैम है, ये वही है जो ई टेंडरिंग में घोटाले में इसका भी टेंडर का नाम है? तो मंत्री ने कहा हाँ है। मैंने पूछा कोई कार्रवाई हुई? तो कहा नहीं हुई। मैंने कहा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कि इसकी जांच होनी चाहिए, आज तक नहीं हुई। अब फूट फूट कर पाप भ्रष्टाचार का बोल रहा है। मैंने पूछा पीएचई के सिंचाई विभाग के कितने कर्मचारी भ्रष्ट हैं? सरकार ने लिखित में दिया 70% अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है। जिस विभाग के 70% लिखित में भ्रष्टाचार हो वहाँ हालात यही होनी चाहिए। ऐसे जितने बांध बन रहे हैं, जितनी सिंचाई योजनाएं हैं, हेवी करप्शन, ये आरोप नहीं है। ये तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पाइप घोटाला, पाइप क्यों खरीदे जा रहे हैं, किसकी कंपनी के खरीदे, अखबारों में छपा था। मतलब फूट फूट के उनके लोग भी कह रहे हैं भ्रष्ट सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा एनसीआरबी के आंकड़ों में भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये भ्रष्टाचार क्या पाप फूट रहा है, मध्य प्रदेश देख रहा है, सबक सिखाएगा। क्या अधिकारी अभी भी आज जो है किसानों ने एक रैली निकाली, तिरंगा रैली यात्रा, किस तरह की यात्रा है और किस तरह का विरोध है ये सरकार के खिलाफ? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो तिरंगा सम्मान यात्रा निकलनी थी, उसका समापन आज आदरणीय गोविंद सिंह जी करने आए थे। तो ये जो तिरंगा सम्मान यात्रा है उसको हमने किसान तिरंगा सम्मान यात्रा नाम देकर किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई के लिए साथ में किसानों को लिया और वो रैली में सम्मिलित हुए। तो आज जिस तरीके से जो
भाजपा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की जो तानाशाही की जा रही है उसके विरोध में, रोजगार के विरोध में, महंगाई के रूप में कि किस तरीके से कम आप 20 करोड़ देश में बेरोजगार लोग हुए हैं कोरोना काल और जीएसटी में। जीएसटी की एक ऐसी थोपा गया जिससे कि कहीं रोजगार ख़त्म हो गए, तो उसके लिए और महंगाई आपके सामने है कि 60 रुपये लीटर जो डीजल था आज 110 रुपये लीटर है। 70 रुपये जो कांग्रेस शासनकाल में था वो आज 120 रुपये से ऊपर जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे, धन्यवाद पटवारी जी। सोयाबीन तेल है जो 60 रुपये था जो 170 रुपये हो गया है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो बीजेपी ने कम की हो, उसका मूल्य हास हुआ हो। तो ये सब चीज़ लेकर आज, और ख़ास तौर पे तिरंगा यात्रा का मेन उद्देश्य था कि हमारे जो बलिदान महापुरुष हुए हैं उनके कारण हमारे देश आज़ाद हुआ है और वो कांग्रेस की विचारधारा के। अगला आंदोलन कब है किसानों का? हम अगला आंदोलन बहुत जल्द ही हम बैठकर आदरणीय जीतू पटवारी जी और हम सब किसानों के साथ बैठकर उसको तय करेंगे कि वो 17 तारीख से 22 तारीख के बीच करें या उसे आगे बढ़ाएं। जो सुविधा अनुसार होगा उस तारीख से हम आपको अवगत कराएंगे और किसानों के साथ जो तरीके से हम विरोध करेंगे। आपको चुनना है। मैं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव।